हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक शुक्ला मैथ क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना रखा है। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा यूनिट डिजिट। आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे पार्ट 3 में। बहुत ही शानदार रूल आपको देने वाले हैं। आप किसी भी संख्या को देख कर बता सकते हैं किससे यह कटेगा। आप 2 का डिविजिबिलिटी देखेंगे, 4 का देखेंगे, 6 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 16 का देखेंगे, 32 का देखेंगे, 64 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 25 का देखेंगे, 125 के देखेंगे, 3, 9, 11, 7, 13, 77, 99, 32, 27, इन सब का आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल से शुरू करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। डिविजिबिलिटी रूल मेक कैसे होता है, बनता कैसे है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर और जीरो भी आपका इवन नंबर होता है। इसे भी हमने पहले वीडियो में बता रखा है। लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर में क्या आता है, 2, 4, 6, 8 सारा इवन नंबर। इसके बाद आप कहिएगा 10 देखिए लास्ट में 0 आ रहा है। कहिएगा 12 देखिए तो इसमें भी लास्ट में 2 आ रहा है। तो इवन नंबर 1 डिजिट हमको लेना, तो 1 डिजिट में इवन नंबर यही होता था। 2 का लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। जैसे हम एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2548, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिजिबल होगा। अब हम देखते हैं डिजिबल रूल 2 का बना कैसे है। क्यों हम लास्ट ही डिजिट देखते हैं, क्यों ना 10 मतलब दहाई का अंक देखते हैं, काहे ना सैकड़ा देखते हैं, काहे ना हज़ार देखते हैं, मतलब यूनिट ही केवल क्यों देखते हैं, टेंस, 100, 1000 क्यों नहीं देखते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसको समझते हैं। अगर इसको हम लिखें तो इसको हम 2 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 1 × 8 लिख सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर हज़ार स्थान पर, हज़ार तो 2 से डिजिबल होता है, तो हज़ार से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, 1 हो, 2 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, XYZ कोई सा भी संख्या हो, यहाँ पर n हो, तो 2 से डिजिबल होगा कि नहीं, आराम से डिजिबल हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए 100 भी 2 से डिवाइड होते जाता है, तो हम 100 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो वह डिवाइड हो जाएगा। फिर 10 उसी तरह 2 से कट जाता है, तो हम 10 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो आराम से वो संख्या भी 2 से कट जाएगा। अब बचा यहाँ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट एक 2 से कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो एक हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई संख्या कट भी सकता है, कोई नहीं कट सकता है, इसलिए लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं। अगर यहाँ 8 ना रहकर, अगर हम यहाँ 8 नहीं लिए रहते, अगर 5 रहता तो ये कटता 2 से, नहीं कटता यहाँ हमको, इसलिए लास्ट डिजिट चेक करते हैं। समझ गए कैसे लास्ट डिजिट क्यों चेक किया जाता है। तो इसलिए 2548 आपका डिजिबल होगा 2 से। अगर यहाँ पर 2545 रहता है तो ये आपका डिजिबल नहीं होगा 2 से। अब चलिए हम 4 का देखते हैं। चलिए अब हम 4 का देखते हैं। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो अगर 4 से डिवाइड होगा तो टोटल संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम पहले वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए पहले वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया है। देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 48। 48 अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो टोटली संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 48 4 से 12 मार्क्स में चल जाता है, यानी टोटल संख्या 4 से डिजिबल है, यानी 25 48 सबका 4 से डिजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 25 46। क्या 46 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो टोटल संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। देखिए हम देखते हैं ये रूल बना कैसे है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 ले लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4 लिख सकते हैं। देखिए तो आपका 1000 जो है इस 4 से डिजिबल हो जाएगा, आराम से कट जाएगा 4 से। 25 चौको 100,
25 चौको 100, 250 मार्क्स में 4 से आराम से कट जाएगा। मतलब 1 यहाँ 1000 के अगर यहाँ 2 रहता तो इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, अगर यहाँ 3 रहता तो इसमें हम 3 से गुणा करते, 4 रहता तो 4 से करते, 5 रहता तो 5 से करते। मतलब यहाँ जो संख्या रहता उस संख्या से हम यहाँ गुणा करते हैं। तो 1000 के मल्टीपल का जो भी संख्या रहता तो 4 से ईजिली कट जाता। यहाँ फिर अगला संख्या देखते हैं, यानी 4। ये भी संख्या 200 आराम से 4 से 50 मार्क्स में कट जाएगा। अगर यहाँ 200 नहीं रहता, 2 रहता तो 400 होता, 1 है तो 200 है। अगर यहाँ 2 नहीं रहता, 4 रहता तो 400 होता, 5 रहता तो 500 होता। मतलब यहाँ जो संख्या रहता आराम से 4 से डिविजिबल हो सकता है। इन दोनों संख्या 4 से आराम से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, दहाई अंक पर और इकाई अंक पर टेंथ होता है, यूनिट होता है। मतलब 10th पर जो होता है उसका 4 से 30 डिविजिबल होगा, नहीं हो रहा है ना। फिर 4 से 4 हो जा रहा है, तो कभी यहाँ डिविजिबल होगा, कभी नहीं होगा, कभी यहाँ डिविजिबल होगा, कभी नहीं होगा, कभी दोनों स्थान पर डिविजिबल होता है। इसलिए हम लास्ट का 2 अंक ही चेक करते हैं। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल होगा तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। बताइए, ये संख्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 34 है यहाँ, जबकि अगर 32 रहता या 36 रहता 4 से डिविजिबल इजीली हो जाता। तो चलिए, ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 8 का देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कटता है तो कोई भी संख्या होगा इजीली आपका 8 से कट जाएगा। या लास्ट के 3 अंक लगता है, लास्ट में 3 अंक में 0 हो तो कोई संख्या होगा आराम से 8 से कट जाएगा। चलिए हम यही देखते हैं, 2548, यही एग्जाम्पल देखते हैं। 548 क्या 8 से कटता है? चेक कर लीजिए। 548 में अगर 8 से भाग दीजिएगा कितना आएगा? 8 7 56, 8 6 48, फिर 6 बचेगा, 8 8 64, 4 रिमेनिंग बच जा रहा है, यानी लास्ट का 3 डिजिट नहीं कट रहा है, यानी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। यानी ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। इसको देखते हैं। हम बताएं अभी लास्ट में अगर 3 जीरो भी रहता है तो संख्या इजीली 8 से कट जाएगा। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। 234 ये 1 2 3 4 ले लिए हम। देखिए 234 8 से डिविजिबल है। 8 3 8 दूना 16, 16 7, 8 से ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 8 से 234 नहीं कट रहा है, तो टोटली संख्या 1234 भी 8 से नहीं कटेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके डिविजिबल कैसे ये रूल बना है आखिर। देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी को। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1230 प्लस 4, 1008 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 3 जीरो है, यानी 1000 का मल्टीपल कोई भी सा भी संख्या रहेगा तो 8 से डिविजिबल हो सकते हैं। इसके आगे बढ़ते जाएगा, कोई संख्या रहेगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 208 से कभी यहाँ पर जो संख्या रहेगा वो डिविजिबल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन, फिर यहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो इसलिए हम लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं आप इसे कैसे। अब देखिए, हमने अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, मतलब इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट पर आपका क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 का बताया कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 8 का आपको बताया कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसी तरह 16 का क्या हो जाएगा? लास्ट का 4 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसी तरह 32 का क्या हो जाएगा? लास्ट का 5 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसी तरह आप 64 का कर सकते हैं। 64 का क्या हो जाएगा? लास्ट का 6 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ये आखिर हो कैसे रहा? ये देखिए, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर कितना है? 1, यानी जितना पावर जितना रहेगा उतना लास्ट का, और 1 है तो लास्ट डिजिट। अगर यहाँ देखिए 2 का 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पावर कितना आ रहा है? 2, यानी अंतिम 2 डिजिट। अगर यहाँ देखिए 2 का पावर 3 आ रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 आ रहा है पावर, तो यहाँ अंतिम 3 डिजिट,
यहाँ देखिए 2 का पावर 4, 32 को 16 को लिख सकते हैं, 4 आ रहा है तो लास्ट का 4 डिजिट। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, 5 आ रहा है यानी लास्ट का 5 डिजिट। इसी तरह 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, 6 आ रहे हैं लास्ट का 6 डिजिट हम चेक करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिजिबिलिटी रूल में। 5 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। अब हम देख लेते हैं 5, 25 और 125 का। 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का होता है लास्ट अंक जो होगा, लास्ट में जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से इजीली कट जाएगा। इसी तरह हम 25 में क्या चेक करेंगे, 25 में लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। 125 में क्या चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, या तो 0 हो या फिर 25 से कट जाए या 125 से कट जाए। यही डिजिबिलिटी रूल होता है। अभी कैसे होता है इसे हम समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 5, 25, 125 का हम देखते हैं प्रूफ कैसे आखिर होता है। हम चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यही ले लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 10,000 लिख सकते हैं, इसे 2,000 लिख सकते हैं, इसे 300, इसे 40, इसे 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 आराम से इजीली कट जाएगा। मतलब इस 10,000 का कोई सा भी संख्या में गुणा करेंगे तो 10,000 का मल्टीपल आराम से यहाँ 5 से कट सकता है। फिर यहाँ पर वही नियम 5 से देखिए तो ये 4 और डबल 0, 4 और डबल 0 412। अगर यहाँ 1 भी रहता तो वो मतलब यहाँ अगर 1 रहता तो फिर ही 100 मार्क में आराम से कटता, 1 रहता तो फिर आपका ये 200 मार्क में आराम से कट जाता। तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ 2 था यानी 1000 का मल्टीपल था, यानी 1000 से जब 2 गुणा किए तभी ना 2000 बना है, यानी आपका ये मल्टीपल था, 1000 का स्थान पर था। तो यहाँ कोई सा भी संख्या रहेगा 1000 का मल्टीपल इजीली 5 से कट सकता है, यहाँ भी कट सकता है, यहाँ भी कट सकता है। लास्ट डिजिट अगर यहाँ 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, देखिए 4 का 5 से कटता है, नहीं करता, 3 नहीं करता है, 2 नहीं करता है, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता। इसीलिए लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट 0 आया या फिर 5 आया, इसीलिए लास्ट डिजिट अगर 0 होगा या फिर 5 होगा तो 5 से कटेगा। यही नियम 25 में भी लगता है। देखिए इस संख्या आराम से 25 से कट सकता है, ये भी संख्या आराम से 25 से कट सकता है, ये भी संख्या आराम से 25 से कट सकता है। क्या 40 आपका 25 से कट सकता है, नहीं कट सकता। यहाँ ऐसा कोई संख्या आएगा जो कट भी सकता है। अगर यहाँ 50 रहता, अगर यहाँ 5 लिख रहता तो 50 रहता तो आराम से कट जाता, 75 रहता तो आराम से कट जाता। इसलिए 25 में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। इसी तरह 125 में अंतिम का 3 अंक चेक करेंगे। चलिए हम आगे अब देखते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाँच में क्या देखना है हमको, लास्ट डिजिट देखना है। 25 में क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना। 125 में अंतिम का 3 अंक देखना। चलिए आगे हम देखते हैं 3 और 9 का डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी 3, डिजिबिलिटी 9, इनमें क्या होता है, इस सम ऑफ नंबर होता है, सम ऑफ डिजिट क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग होता है इसमें। देखिए हम कोई एग्जांपल लेकर आपको इजीली समझाते हैं। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं आपको 2, 3, 4, 5। क्या ये 3 से डिजिबल है या फिर 9 से डिजिबल है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को ऐड करेंगे। 2, 3 इसको इस तरह लिखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 3 का पढ़ा नहीं आता है। अगर यहाँ ऐसा अगर हम 1 प्लस कर देते हैं, इसके पहले 1 लगा देते हैं तो कितना हो जाता, 15 हो जाता। 15 3 का पढ़ा में आता है, यानी संख्या 3 से डिजिबल होगा। अगर 1 हटा देंगे तो संख्या डिजिबल नहीं होगा, 1 लगा देंगे तो संख्या डिजिबल हो जाएगा।
1 लगाए हैं इसलिए संख्या डिजिबल है। अब 9 के लिए भी यही कंडीशन है। अगर कोई ऐसा संख्या रहे जो 9 के पहाड़ा में आता है तो ईजिली कर सकता है। इसको हम 9 बनाने के लिए क्या है, इस सारे संख्या को हटा देते हैं तो हम क्या बन जाएगा, मान लीजिए हम 45 को चेक करते हैं 9 से डिजिबल। ये संख्या तो 9 से डिजिबल नहीं है, कहीं इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 15, 15 9 के पहाड़ा में नहीं आता इसलिए डिजिबल नहीं है। आप इसे और छोटा कर देख सकते हैं, जो संख्या है फिर इसको जोड़ दीजिए 5 1 6, क्या 6 9 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, इसलिए इस संख्या 9 से डिजिबल नहीं होगा। अंकों का योग जो आएगा, अगर वो अंकों का योग 3 से या 9 से 3 का या 9 का गुणज है या 3 या 9 के पहाड़े में आता है तो संख्या टोटली संख्या जो होगा ओरिजिनल नंबर जो आपका ये है ये कट जाएगा। अगर उस संख्या का अंकों का योग इन पहाड़ों में नहीं आता है तो नहीं कटेंगे। देखिए 5 4 9, 9 9 के पहाड़ा में आते हैं, 45 9 का डिजिबल है। अब चलिए हम अब प्रूफ देखते हैं इनका। संख्या हम ले लेते हैं 1000 प्लस 100b प्लस 10c प्लस डी। अब देखिए 1000 ये तो नहीं कटेगा 3 से या 9 से, तो हम इसको कटने वाला संख्या बनाते हैं। इसको 999 प्लस ए लिख सकते हैं, फिर इसे हम 99b प्लस बी लिख सकते हैं, फिर इसे हम 9c प्लस सी और ये डी का डी ही रह जाएगा। ये देखिए तो 3 से कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर इसमें आपका ये कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, ए बच रहा है, बी बच रहा है, इसमें सी बच रहा है और डी बच रहा है। हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए संख्या है हमारा, इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं और इसे डी कह देते हैं। तो इनका अंकों का जो सम आएगा उसी संख्या को हमको चेक करना है। इस संख्या तो बाकी जो कटिए जा रहा है, तो जो कट जा रहा है उसे चेक करने की क्या जरूरत है, जो बच रहा है उसी को चेक करना है। इसी आधार पर ही रूल बना हुआ है कि इनको जोड़कर हम चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम 9 का एक और रूल आपको दिखाते हैं, स्पेशल रूल है वो, आप देख लीजिए। 9 का स्पेशल रूल। अब कोई संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, इतना बड़ा संख्या है, इससे हम पहला क्या कर सकते हैं, इन सब को जोड़ेंगे, फिर उस संख्या जो आएगा वो अगर 9 से डिजिबल होगा तो संख्या डिजिबल होगा। उससे आसान तरीका देखिए क्या कर सकते हैं, 9 ना जहाँ जहाँ 9 आ गया उसे हम कैंसिल आउट करते जाएंगे। 9 आ गया कैंसिल आउट, 5 4 9 ये दोनों कैंसिल आउट, 3 और 6 मिलके 9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 8 और 1 9 हो जाएगा मिलकर, अब कैंसिल आउट हो गया, यानी सारा संख्या कट गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या बचा है 0। अगर 0 आ जाता है संख्या या फिर 9 आ जाता है, यानी 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, तो हमारा जो इस संख्या रहेगा 9 से डिजिबल होगा। अगर देखिए 0 ही आता है हर एक कंडीशन में, अगर 9 आएगा तो 9 को तो हमको काट ही देना, 18 आएगा तो 18 को बदले हम 8 और 1 9 जोड़ के फिर काट देंगे तो 0 आएगा, 27 आएगा तो 7 और 2 9 जोड़ के काट देंगे तो फिर 0 ही आएगा। किसी तरह अगर 0 आ जाता है तो हमारा संख्या 9 से कटेगा। अगर 0 नहीं आता है तो जो संख्या आएगा, चलिए उसको दिखाते हैं कैसे। अगर हम इसी संख्या में आगे एक 3 लगा देते हैं तो सारा संख्या कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, रिमेनिंग 3 बच जाएगा, यानी इस संख्या में 3 बच जा रहा है। तो अगर हम 3 हटा दें या इसमें 6 जोड़ दें तो हमारा फिर संख्या टोटली कट सकता है। हमारा ये जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, शेष होगा। अगले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम में भी हम इसे पढ़ेंगे। अगर 3 आ जा रहा है, ये 3 हमारा बच गया, जो रिमेनिंग बच जाएगा कटने के बाद जो बच जाएगा वो आपका रिमेनिंग होगा, शेष होगा। चलिए आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 9 के बारे में कुछ और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए आपको बताते हैं 9 के बारे में। अगर 10 से 9 में भागा देंगे, 20 से 9 में भागा देंगे, 30 से 9 में भागा देंगे, 40 से देंगे, 50 से देंगे, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा तो क्या आएगा। अगर 10 से 9 में भागा दीजिएगा 1 आएगा, 20 में दीजिएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब देख भी सकते हैं 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। इसी तरह अगर आप 100 में देते हैं, 200 में देते हैं, 300 में देते हैं, 400 में देते हैं, 500 में देते हैं, 9 से भागा, तब का क्या आएगा 1 2 3 4 5। इसी तरह 1000 2000 3000 दीजिएगा तो आपको 1 2 3 4 ही आएगा। अब चलिए हम आगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं
11 का और ही आसान है, देखते जाइए, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसमें अल्टरनेट मेथड लगता है, अल्टरनेट नंबर लगता है, अल्टरनेट नंबर मेथड। देखिए हम कोई संख्या लिखते हैं यहाँ, इससे देखिए करना क्या है, एक अंक छोड़ के दूसरा का अंक जोड़ना, फिर एक अंक छोड़ के दूसरा का अंक जोड़ना। मतलब हमारे कहने का मतलब एक इधर लिखेंगे तो 2 इधर लिखेंगे, फिर 3 इधर लिखेंगे तो 4 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे तो 6 इधर लिखेंगे, और इसे जोड़ लेंगे यार, दोनों को जो आएगा उसे माइनस कर लेंगे। 3 5 3 8 1 9 माइनस 6 4 10 10 2 12, कितना बचा? -3 आ गया। -3 आ गया तो अब हम क्या करेंगे? -3 आया तो इसे क्या किया जाएगा? इसे हम 11 में से घटा लेंगे तो जो संख्या आएगा वही हमारा होता है। 11 में से क्या घटाते हैं? एक कैरी लिया जाता है, इसलिए 11 में से माइनस किया जाता है। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा हमारा। 7 आपका आ रहा है, यानी संख्या 11 से नहीं कटेगा। अगर 0 आता है या फिर 11 का गुणा जाता, 11 आता, 22 आता, 33 आता, तो ये संख्या 11 से कट जाता। लेकिन आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, इसीलिए संख्या 11 से नहीं कटेगा। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 6 6 6 लिए, देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। 6 12 18 हो गया, फिर इसी तरह 6 12 18 जो बच गया घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी संख्या कटेगा। देखिए 11 में हमको एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई संख्या लगातार आ रहा है, लगातार करने का मतलब अगर 77 मतलब 2 के गुणज में आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए, इस तरह से आता है तो संख्या इजीली 11 से कट जाएगा। ठीक है, कोई संख्या लगातार 6 बार आता है तो संख्या 11 से कट जाएगा। अगर हम कोई अल्टरनेट नंबर करने के बाद 0 मिलता है तो 11 से कटेगा। 11 का गुणज मिलता है, 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले, तो ये संख्या कट जाएगा ओरिजिनल नंबर। चलिए आगे हम 7 का देखते हैं। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपका हम बताते हैं। कोई संख्या ले ली, इसमें देखिए क्या किया जाएगा, 3 3 का पेयर बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 3 का पेयर बनाया जाएगा। 3 3 के पेयर बनाकर इसको घटा लिया जाता है। अब 456 में से हम 123 घटा लेंगे। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3। जो संख्या आएगा, अगर ये संख्या 7 से डिजिबल होगा तो टोटल संख्या भी 7 से डिजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। 333 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 7 से नहीं कटेगा। इसका एक और रूल है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। एक रूल क्या है, देखिए एक रूल क्या है आपको बताते हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, जो लास्ट डिजिट होगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसे रिमेनिंग पार्ट आपका अब यही नहीं हो गया, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो 6 दूना 12, 12 इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 2 1, फिर इसका रिमेनिंग पार्ट अंतिम डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या? 3 दूना 6, इसे रिमेनिंग पार्ट में से घटा लेंगे। 13 में से 6 गया 7, 2 2 1, फिर इसके अंतिम डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 14, 14 इसमें से घटा लेंगे। 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 1 गया 0, कैंसिल आउट। 8 आपका 7 से नहीं कटेगा, यानी संख्या भी 7 से नहीं कटा। आपको हम 2 रूल बताएं, किसी रूल को आप अप्लाई कर बना सकते हैं। चलिए आगे आपको हम सिखाते हैं हाउ टू मेक अ डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक अ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बनाने के तरीके चलिए आपको हम सिखाते हैं। चलिए हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के तरीके सिखाते हैं। देखिए 13 है ना, इसका अंतिम में जो होगा उस संख्या को लिखेंगे, उसमें x लगाएंगे और प्लस में 1 लिख देंगे।
13 लिखें तो अंतिम में क्या है 3, तो 3x + 1। अब हमको x का मान यहाँ पर ऐसा रखना है जिससे 13 हो जाए, तो x का मान 1 रखेंगे 3 कम 3 है 1, 4 ही होगा। 2 रखेंगे 3 दूना 6 1 7 होगा, 3 रखेंगे 3 3 9 1 10 होगा। अगर x का मान 4 रखते हैं तो 4 3 12 13 हो जाता है। तो हमारा क्या आ गया, ये जो 4 आएगा हमारा, ये जो हमारा 4 आएगा ये आपका ऑड फैक्टर है। क्या है, ये जो 4 आ गया आपका, ये आपका ऑड फैक्टर है। ऑड फैक्टर कहने का मतलब है कि अतिरिक्त पद है। क्या है, अतिरिक्त पद है। अब हम देखिए रूल कैसे बनाते हैं, जो 4 आया है इसको लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगा उसमें जो रिमेनिंग रिजल्टेंट पार्ट रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए 104 है तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से अंतिम डिजिट में गुणा करेंगे तो क्या आ गया 16। जो गुणा करने पे जो आएगा रिमेनिंग पार्ट में उसे ऐड कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट में उसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो 26 13 के पास कटता है, यानी 104 भी 13 के पास से कट जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा कोई संख्या आ जाता, अगर मान लीजिए 27 आ जाता, अगर यहाँ 105 रहता तो 5 को 20 होता, 20 होता तो हम इसमें 20 ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आता, फिर 30 आता। तो 30 13 का पढ़ा में नहीं आता है, यानी ये भी संख्या 13 से नहीं कटेगा। चलिए इसी तरह हम किसी और संख्या का देखते हैं। 17 का हम देखते हैं। 17 का आप क्या लिख सकते हैं, 17x + 1, 7x + 1। अब यहाँ कौन सा संख्या रखिएगा जिससे 17 हो जाए, 2 रखिएगा तो क्या होगा, 7 दूना 14 1 15, 3 रखिएगा, 7 रखिएगा 1 22। ऐसा कोई संख्या नहीं मिले जिसे रखने पर हो सकता है। तो हम यहाँ x के जगह पर -5 रखते हैं तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, -35 हो जाएगा और +1। अब इसको घटाइएगा तो 34। 17 के पहाड़ा में 2 मार्क्स में 34 आता, 17 का गुणज आ गया, यानी हमारा ऑड फैक्टर क्या मिल गया, हमारा ऑड फैक्टर क्या मिल गया आपका -5 ऑड फैक्टर मिल गया। अब हमारा संख्या माइनस में आ गया तो हम रिमेनिंग रिजल्टेंट जो आता था उसे रिमेनिंग पार्ट में ऐड करते थे। अब माइनस आ गया तो इसको हम ऐड नहीं करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा 17 का ऑड फैक्टर, अब 17 जैसे हम चेक कर लेते हैं, 102 लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, जो संख्या इसमें लास्ट डिजिट में गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 आएगा तो 10 को अब हम इस बार ऐड नहीं करेंगे, क्या कि हमारा ऑड फैक्टर -5 है, जबकि हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ऑड फैक्टर को इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है या 17 का गुणा आ जाता है तो हमारा संख्या 17 से कट जाएगा, तो 0 आ गया, यानी ये संख्या 17 से डिविजिबल है। इसी तरह हम आपको कुछ संख्या का ऑड फैक्टर बता देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं ऑड फैक्टर। 17 का होता है -5, 19 का होता है 2, 29 का होता है 3, 7 का होता है -2, 13 का आपको बतेबे किए हैं 4 होता है। आप इसी तरह किसी भी प्राइम संख्या का ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।